नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट सक्षेत के हमारे मेहमान हैं गुरु सिंह सभा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सचिव, गुरुद्वारा प्रताप नगर मंच के सचिव सम्मानित श्री सुरजीत सिंह जी टुटेजा। सुरजीत सिंह जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट सक्षेत के भीतर। नमस्कार बालकृष्ण जी, बालचंद्र जी। हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहेंगे क्योंकि आप एक बिरली शख्सियत बतौर देखी जा सकते हैं। जिस तरह आपका अध्यात्म का एक रुझान है और कहीं ना कहीं आपको ये गुण जो है पिता की ओर से मिला। लगातार 2 दशक से आप अपने आप को सद्भावना के संदेश में पिरो कर रखे हुए लगातार उन मंचों पर शिरकत करते देखे जाते हैं जो समाज को जोड़ने वाले मंच कहलाते। आप कहीं ना कहीं बहुत सारे काम करते हैं, उन विषयों को लेकर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे आपके विद्यार्थी जीवन से, माता पिता से मिले आपके मूल संस्कारों से। क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? देखिए, पहला गुरु तो माँ बाप ही होता है। बिल्कुल सही कहा। तो जो एक संस्कार जी और शिक्षा जी और जो एक पूरा का पूरा जीवन का खाका बचपन में जो माँ बाप डाल देते हैं, बिल्कुल, तो सारा जीवन उसी पे केंद्रित रहता है। और वो संस्कार जो घर में एक धर्म के प्रति था, समाज के प्रति जो नज़रिया था, उनका जो मेरे पिता सर जसवंत सिंह टुटेजा और मेरे चाचा सर खुशहाल सिंह टुटेजा जो कि समाज की सेवा में काफ़ी समय जुड़े रहे, तो एक उनका जो जीवन था और वो जिन लोगों से वो जुड़े रहे और जो वो कार्य करते रहे, और माँ जो है सर्वश्रेष्ठ होती है हमेशा। बिल्कुल सही कहा। उनका संस्कार और शैक्षणिक संस्था कि जिसमें आप जाते हैं और वहाँ पर जो संस्कार आप लेते हैं, तो वो आपका एक पूरा का पूरा जीवन परिदृश्य बदल कर रख देते हैं। तो जो बाल निकेतन स्कूल में शिक्षा भी हुई, तो शालिनी ताई मोघे और दादा साहब, जिनका नाम मतलब आज वो हमारे बीच में शालिनी ताई नहीं है, लेकिन चिरस्थायी स्मृति के रूप में आज भी हमारे मस्तिष्क पटल पर वो अंकित है कि उनके किए गए कार्य और बच्चों के जीवन में उन्होंने किस तरह से पूरा का पूरा जीवन को एक सांचे में खाड़ के रख देना शैक्षणिक माध्यम से जो शिक्षा संस्कार उनका था। और कभी जैसे पैसे का लालच नहीं होना, क्या बात है। उन्होंने कभी भी पैसे को प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने सिर्फ शिक्षा को प्राथमिकता दी, गरीब बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी और बहुत ही सुंदर खाका खींचा। ये सब चीज़ें जीवन में अगर ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक मिल जाएं, ऐसा परिवार मिल जाए, तो जरूर जीवन में ये तब्दीलियां ऐसी आती हैं। बिल्कुल, वाकई ये दूसरा मौका है जब मैं पद्मश्री शालिनी ताई मोघे जी द्वारा पढ़ाए गए, यूँ कहे कि सींचे गए एक विद्यार्थी से चर्चा कर रहा हूँ सुरजीत सिंह जी के रूप में। और कहीं ना कहीं शालिनी ताई का जब नाम आता है तो रोम बिल्कुल रोमांचित हो उठता है, क्योंकि उनके पढ़ाए हुए बच्चे इतने अद्भुत हाइट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका जीवन जो है बड़ा सादगी और सरलता के साथ में बीतता हुआ है। आपका जीवन आगे बढ़ता गया है। कॉलेज लाइफ को किस तरह इस इंटरव्यू के माध्यम से याद करना चाहिए? देखिए, पहले फिर वैष्णव स्कूल में जो हुई, साइंस का सब्जेक्ट लिया वैष्णव स्कूल में, पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद गुजराती साइंस कॉलेज में MSc तक की पढ़ाई की। और कुछ समय ऐसा आया था जब छात्र संघ के चुनाव और ये सब होते थे, तो ये हमारे लिए सब नई चीज़ें थी, कौतूहल का विषय था कि उस चीज़ में भी पदार्पण करना। और उस समय के साथी जैसे थे कैलाश विजय जी सीनियर थे, आलोक डावर जी थे, भूपेन जोशी, संजय पिपलिया, या हमारे कजिन थे मनमोहन सिंह टुटेजा, ये सब उस समय के वहाँ पर छात्र लीडर थे। और काफ़ी लगता था कि पास में क्रिश्चियन कॉलेज है, गुजराती आर्ट्स, उस टाइम छात्र संघ का चुनाव होता था और उसके बाद में सब मिलकर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट चुनते थे। तो ये सब बड़ा अलग माहौल था जो देखकर बड़ा कौतूहल रहता था। एक्टिव पार्टिसिपेशन तो नहीं किया, पर ये देखकर खुश बहुत होते थे। कहीं ना कहीं जीवन का हर रंग होना चाहिए और वो हर रंग आपके भीतर समाया हुआ है। और कहीं ना कहीं आज भी उसे आप सुनाते तो आपके चेहरे का ग्लो है, वाकई जो मुस्कुराहट है जबरदस्त तरीके से सामने आती है। पुराने साथी सब याद आते हैं। लगातार पिछले 20 वर्षों से यूँ कहे कि आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सक्रिय किए। आखिर जीवन में ये यू टर्न कैसे आया? वो कौन सा दिन था जब आपको ऐसा लगा कि नहीं, हमारा जो समाज है, जो हमारा जो अध्यात्म, हमारा जो गुरु ग्रंथ है, उसमें इतना सब कुछ समाया हुआ है कि यदि उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया जाए तो जीवन को एक नए मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है? किस तरह सुनाना चाहेंगे? कि ये सवाल ऐसा आपका कि जिसका जवाब मैं खुद से देना जरूर चाहता हूँ। कारण कभी जैसा मैंने अभी पहले भी बोला कि करीब 30 साल तक की उम्र तक तो जैसे स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, या उसके बाद विवाह, और उसके बाद में अपनी जवाबदारियां कुछ कारोबार की कुछ कैरियर
ओरिएंटेड चीज़ें रहती है कि हम लोगों को पढ़ लिख कर या अपना कैरियर बनाना है, बिल्कुल सही। घर परिवार चलाना है, तो इन सब चीज़ों में हम सेंट्रलाइज हो जाते हैं। लेकिन जब मौका मिला कि जब चाचा जी और सर खुशहाल सिंह जी और पिता सर जसवंत सिंह जी जो श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की सेवा में थे, सचिव पद उन्होंने काफ़ी सालों तक सेवा की, तो जो उस दरमियान जो कई प्रचारक सिख कौम के या दूसरे सनातन धर्म जो भी आते रहे, बिल्कुल, तो वो उनकी हमेशा इच्छा ये रहती थी कि एक बार इनके चरण घर पर जरूर पड़े। क्या बात है। हम समाज के साथ में जो कार्यक्रम हो रहे हैं प्रचार के, कीर्तनकार जो आते हैं या जो भी आते हैं, उनके जो प्रोग्राम हमारे उनके आमतौर पे हो रहे हैं, तो होने में हम लोग इनका वहाँ तो हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पर एक बार चरण इनके घर पर जरूर पड़े। तो घर पर आना जाना उनका लगा रहता था हमेशा की तरह, और उसमें सबसे प्रमुख थे ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, जिनको हाँ जी सबसे बड़ा नाम सिख पंथ का, उन्हें पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन कहते हैं। और उनके बारे में ये क्या, एक मैं बड़ा खुशकिस्मत समझूं अपने आप को कि मैंने मेरे चलते जीवन में उनके दर्शन किए। क्या बात है। उन्होंने जैसी बातें करी कि आज जब मैं उनकी सीडीज या आज जो उनकी यूट्यूब पर वीडियोस या दूसरा सुनता हूँ, जब उन शरीर रूप में वो थे, उनकी जब बातें हमने सुनी वो तो सुनी, लेकिन आज जब हम देखते हैं कि आज मौजूदा समय से पहले के समय की बात करना, मौजूदा समय के बाद आने वाले समय की बात करना, और उनका सामंजस्य एक पूरा मिलाकर ऐसा देखते थे कि ये आदमी जैसे त्रिकालदर्शी है। क्या बात, बहुत सुंदर। जिसको बोलते हैं कि एक ब्रह्म ज्ञान अवस्था जिसमें आ जाती है, तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली शख्सियत यानी संत सिंह जी मस्कीन रहे, कि जिन्होंने पीठ पर कई बार हाथ भी फिराया और शीश पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। तो माता पिता के साथ में एक संत महापुरुष और ऊपर गुरु साहब का आशीर्वाद, ये सब मिला जुला कर ही कोई रूप बनता है जब आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर पाते। क्या बात है। आपका आत्मविश्वास देखते ही बनता है, क्योंकि आप इतना ज्ञान अर्जित कर चुके गुरु ग्रंथ साहब से और अलग अलग विषयों पर पढ़ लिख कर कहीं के आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके किस तरह अपने जीवन को सार्थक मानते हैं। वाकई कितना ज्ञान है उसमें, जीवन कितना बदलता है हमारे जो ग्रंथ है उनको पढ़ने से। देखिए, एक ग्रंथ को पढ़ना अलग बात है और ग्रंथ को उतार लेना अलग बात है, और ग्रंथ में उतर जाना अलग बात है। क्या बात है, बहुत सुंदर। जैसे हम कोई एक साधारण किताब पढ़ते हैं तो एक मनोदशा बदल जाती है। कोई जासूसी नॉवेल पढ़ते हैं, हमारी मनोदशा बदल जाती है। जब कोई जैसे कोई वासना वाली किताब पढ़ते हैं, हमारी मनोदशा बदल जाती है। या कोई फिल्मी किताब पढ़ते हैं, मनोदशा बदल जाती है। आध्यात्मिक और रूहानियत से संबंधित या किसी धर्म से संबंधित जब कोई किताब पढ़ते हैं तो निश्चित ही कि वो जो असर करती है, और ये असर करती है तो एक बार अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं उसमें कुछ खुशी मिलती है, किसी में कोई दुख मिलता है, पर एक आनंद होता है। अपन बोले कोई सुख मिल रहा है, किसी में दुख मिल रहा है, पर एक अवस्था रहती है आनंद वाली, जो सुख दुख के ऊपर की अवस्था है। तो धर्म ग्रंथ से पढ़ने वाली चीज और उसको आत्मसात करने के बाद आनंद की अनुभूति जो होना, क्या बात, वो सबसे बड़ी चीज होती है। सही बात है। सुख क्षणिक होता है और आनंद निरंतर तालीय होता है, और जीवन को में आत्मसात जब आनंद कर लेता है व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहब में, उसे उसमें बहुत सारी चीज़ें गुरु ग्रंथ साहब में कहा जाए। गुरु रविदास जी है, संत नामदेव जी है, कई अन्य संत अन्य भाषाओं का भी उसमें जिक्र, किस तरह उसका बखान करना चाहिए। देखिए, एक जीता जागता, जैसे हम बोलते हैं जागत ज्योत, ये हाजरा हजूर, ये जागत है जी। ये एक ऐसी रूहानी ताकत है जिसे हम हाजिर नाजिर जानते हैं जी। बिल्कुल सही। कारण ये कि ज्योत के रूप में मैं देखता हूँ इसको। तो जैसे गुरु नानक देव जी महाराज का जब जन्म हुआ, ये अपन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की एक सद्भावना के संबंध में बात करें तो जैसे गुरु नानक देव जी का जब आगमन हुआ, जन्म हुआ, तो उसमें ये बात कही कि सदगुरु नानक प्रगटया, प्रगट शब्द यूज किया गया। मिट्टी धुंध, जब ये धुंध जमी हुई संसार पे अज्ञानता की, कर्म कांड की, जात पात की, ऊंच नीच की, गरीब अमीर की, गोरे काले की, ये सब भेद को मिटाया। मिट्टी धुंध जग चानन होया, ये धुंध मिटा के जो एक प्रकाश हुआ, बिल्कुल सही, वो इस चीज का प्रकाश हुआ। और वो जो चीज प्रकट हुई है, जन्म लेना जन्म के साथ मौत जुड़ा है, और जो चीज प्रकट हुई है वो जुगो जुग अटल रहेगी, वो कभी भी नश्वर नहीं है। तो जो जोत है गुरु नानक देव जी की, तो जोत गुरु नानक देव जी की फिर दूसरे गुरु साहब गुरु अंगद देव जी में आई, फिर गुरु अमरदास जी में, ऐसे 10 गुरुओं तक गई है। तो ये जो जोत आई है और आखिरी में जाके गुरु ग्रंथ साहब में आज विद्यमान है,
तो जो उन गुरुओं की वाणी है, भक्तों की वाणी का संकलन है, और उसके बाद में भट्ट साहिबान जो सिर्फ सलाह करने वाले, उस्तत करने वाले भट्ट साहिबान जो थे, उनकी वाणी दर्ज की गई है ना। और ना सिर्फ कोई, ये जो संत महापुरुष थे वो एक संप्रदाय से नहीं थे, बिल्कुल सही कहा, वो सब अलग अलग संप्रदायों से हुए हैं। भगत नामदेव जी भी, भगत रैदास जी हुए हैं, भगत बीखन जी, भगत पीपा जी, बाबा शेख फरीद जी, इतने सब संतों की, भट्ट साहिबान की वाणियाँ दर्ज हैं कि हम मतलब भगत सदना जी जो कसाई का काम करते थे, तो इन सबको भी एक भक्त का दर्जा दिया, जिन्होंने कहीं पर उनके साथ जात पात ऊंच नीच के नाम पर कई बार बहुत सारा उनके साथ तशद्दुद हुई, अपन बोले अत्याचार हुए, लेकिन उनको उस जगह पर स्थान दी जहाँ गुरु ग्रंथ साहब महाराज, जिसको रोज करोड़ों अरबों लोग मत्था टेकते हैं सुबह उठ के, तो उनको वहां सुशोभित किया। तो एक भाषा का भी प्रयोग किया इसमें साथ में। अब अपन भाषाई ज्ञान की जैसे बात करते हैं, भगत नामदेव जी की वाणी जैसे मराठी, महाराष्ट्र से संबंधित है, तो उनकी वाणी भी का भी संकलन किया, और उसमें बहुत सारे शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज में दर्ज किए, जैसे पिंदी उब कले संसारा प्रम प्रम आए तुम चे द्वारा। तो आमचे तुमचे शब्द ये मराठी में यूज किया जाता है। प्रम प्रम आए तुमचे द्वारा, तू कुण रे, कुण शब्द वसन, मैजी नामा, हो जी शब्द मराठी में यूज किया जाता है, गुरु ग्रंथ साहब में आया। और सिंधी जैसे टच का लैंग्वेज आता है, सिंध प्रोविंस में गुरु नानक देव जी की जैसे उदासियों के दरमियान घूमना या दूसरे गुरु साहिबान की वाणी दर्ज करना, तो सिंधी वाणी के तू चौ सजन, जैसे चौ शब्द सिंधी में आमतौर पर यूज होता है, तू चौ सजन मेंढिया देही सिस उतार, नैन महिंजे तरस दे कद पस्सी दीदार, तो ये टच वो आ जाता है। राजस्थानी संत भी हुए, तो उसमें घणो 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 शब्द का, हाँ, ये शब्द यूज किए गए इसमें। और फारसी के शब्द बहुत सारे यूज, फारसी के शब्द जो थे वाणी दर्ज की गई, उनके शब्द बहुत सारे यूज किए गए उसमें। तो फारसी लैंग्वेज भी बहुत मीठी प्यारी लैंग्वेज है, और इतने सारे सबका संकलन अपन करते हैं, तो एक सद्भावना की बहुत बड़ी मिसाल बनती है कि कोई किसी एक का ग्रंथ नहीं, हर भाषा का ये अपना है। संस्कृत में है, और गुरु तेग बहादुर महाराज जी के शब्द जो है कई ऐसा बिल्कुल सरल हिंदी में दर्ज है। मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते दिल हेच न दानी रहो, है ना। यक, ये गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का करीम करीम तू बेऐब परवदिगार, दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते दिल हेच न दानी। तो ये ऐसा एक गुलदस्ता बन के तैयार हुआ कि जिसको ऐसा नहीं है कि कोई इस्लाम से संबंधित है वो नहीं मान सकता, हिंदू सनातन धर्म से संबंधित है, ब्राह्मण संतों की वाणी दर्ज है, ये सब इतना बड़ा गुलदस्ता बना। और जिसमें अलग अलग जैसे जीवन संस्कार है, उसमें जन्म संस्कार है, अनंत कार्य संस्कार है, मृतक संस्कार है, ये सब की सीख भी दी साथ। क्या बात है, वाकई आपको सद्भावना के प्रेरक के रूप में देखा जा सकता है गुरु ग्रंथ साहब, जिस तरह से आपको कंठस्थ होता जा रहा है, और लगातार शनि कहने कि समाज को भी आप इसको देने का कार्य कर रहे हैं। सद्भावना संदेश के माध्यम से सद्भावना के साथ साथ आप सर्वधर्म संभाव को भी बढ़ाने का खूब काम करते, लगातार मंचों पे दिखाई देते, अपनी वाणी से पूरे समाज को, यूँ कह के अन्य समाजों को जोड़ने का प्रयास करते। कितने ऐसे आयोजनों में आप शिरकत कर चुके हैं सद्भावना के लिए? देखिए, ये आयोजन तो विभिन्न धर्मों द्वारा, विभिन्न संप्रदायों द्वारा और ऑर्गेनाइजेशन इन सब द्वारा आयोजित किए ही जाते हैं, और इनमें जहाँ पर भी बुलाते हैं वहाँ पर भी, और जहाँ हमारी गुरुद्वारा साहब से परमिशन होती है और हमें बोला जाता है जाने का, और ऐसे आयोजन, ऐसे सेमिनार हम अपने लेवल पर भी बहुत सारे करते हैं। तो जो बुलाने में जैसे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वाले हैं, सनातन धर्म से में इस्लाम से संबंधित हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर भी ये प्रोग्राम होते हैं, कई बार मस्जिदों में तकरीरें होती हैं, या एक आम चर्चा ऐसे होती है, तो इन चर्चाओं में बुलाते तो हैं ही, और हम भी अपने लेवल पर जब भी अपना जैसे गुरुद्वारे में कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसमें हम अपने लेवल पे सबको आमंत्रित करते हैं, एक सर्वधर्म संभाव बना रहे, और एक संस्कृति की एक आपस में जानकारी होती है, उसको देना और उसको ग्रहण करना दोनों बहुत जरूरी रहता है। कारण सिर्फ एक को बोले कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और इसकी निंदा करें तो ऐसा नहीं, हर धर्म श्रेष्ठ है, ये भाव सबके भीतर होना चाहिए। बिल्कुल ये है, और वो हमें कैसे ग्रहण करना है,
ये अगर हम हमारे धर्म पे चलते हैं तो वही सिखा देता है कि कोई भी दूसरा आदमी दूसरा धर्म बुरा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आपका अंदाज बड़ा निराला है। आप गुरु सिंह सभा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सचिव बतौर भी काम करते हैं। किस तरह कार्य होता है, किस किस सेगमेंट में काम करते हैं? खास बात मैंने इंटरव्यू से पहले भी आपसे चर्चा में की, आप सिकलीगर्स के लिए भी अच्छा काम कर चुके हैं, उनके लिए भी प्रपोजल्स बना के दे चुके हैं सरकारों को, विभिन्न सरकारों को, और उस पर भी अच्छा काम हुआ। शैक्षणिक क्षेत्र में भी आप काम कर चुके हैं। किस तरह का गुरु सिंह सभा का कार्य होता है जो आपके माध्यम से होता है? ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय सिंह सभा करीब 50 साल पुरानी संस्था है जी। और इसमें मैं अपना प्रवेश, उसका पूरा श्रेय देता हूँ मेरे हरदिल अजीज स्वर्गवासी सरदार गुरदीप सिंह जी भाटिया, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय सिंह सभा के अध्यक्ष भी थे कुछ समय पहले जी। और इंदौर श्री गुरु सिंह सभा के प्रेसिडेंट काफ़ी समय तक हो रहे। और एक सामाजिक दायरा उनका जो औरा था, उसी ने एक इंस्पायर किया कि उनके साथ जुड़े रहे, और उन्होंने ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय सिंह सभा में हमारी एंट्री कराई। और उसमें जो कार्य थे, उसमें एक सामाजिक तौर पर जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के जो एक उद्देश्य हैं, उनका प्रचार प्रसार, और उसके साथ में जो जरूरतमंद लोग हैं जो अपनी शिक्षा खुद नहीं कर सकते, क्या बात है, या किसी कमीवश रहते हैं, तो उन लोगों तक पहुंचना, जो भोपाल हेड ऑफिस है। और इस काम में मैं उन्हें भी बहुत बड़ा श्रेय देता हूं कि जो भोपाल के जो सारे के सारे सेवादार हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय सिंह सभा के, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। और हजूरी सिंह वेलफेयर के नाम से एक संस्था भी वो चलाते हैं। उसमें जो सिकलीकर बंजारा समाज के जो बच्चे हैं, उनकी निःशुल्क शिक्षा, उनके रहने सहने का प्रबंध और उनके खान पान का प्रबंध ये उसमें करते हैं। ये ऐसा लाइमलाइट होने के लिए बड़े शहरों में नहीं है, ये जो काम है उनका गांव-गांव में होता है, इंटीरियर में होता है काम। हाँ, और बड़ा एक कार्य हुआ था कि जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम थी, वो जब सर अवतार सिंह जी मक्कड़ उसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक टीम भेजी थी। बीच में कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत फहमियों के शिकार होकर कुछ परिवारों के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट सिकलीगर बंजारा समाज के हुई थी, कुछ खरगोन डिस्ट्रिक्ट के और कुछ बुरहानपुर तरफ और कुछ सेंधवा तरफ जी। तो वो टीम आई थी, उसमें गुरदीप सिंह जी साथ हम लोग गए थे। तो उनकी हालत देखकर, कारण उनका परंपरागत एक जो था काम था वो एक हथियार बनाने का। तो हथियार बनाना ऐसा नहीं कि वो आज से, वो सदियों से उनका जो छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद साहब जी, उनकी फौज, जब ये काम मीरी पीरी के मालिक बोलते हैं, तो जब जंग युद्ध का टाइम था उस समय ये पूरी की पूरी जो कौम थी उनके लिए एक हथियार बनाकर देने का काम करती थी, जिससे कि वो अत्याचारियों के खिलाफ अपना लड़ना। तो वो एक हुनर जो है, परंपरागत हुनर जो है, उनकी हेरिडिटी, उनका जेनेटिक ये अंदर है, बनाने का काम चला रहा था। पर वो कुछ अपन बोले कि गैर कानूनी ढंग में चला गया था आजकल की लाइमलाइट को देखकर। तो उसके लिए उन्होंने कहा था, जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय सिंह सभा और इंदौर के कुछ साथी थे, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, कुछ एनजीओज भी उसके साथ जुड़े कि अपन हर एक इनके गाँव में एक स्कूल की व्यवस्था करें, उनके बस की व्यवस्था करें, खान पान रहन का प्रबंध करें, ताकि बच्चे अगर एजुकेट होंगे तो कम से कम धीरे धीरे आने वाला समाज जो होगा वो इनके लिए बेहतर समय लेके आएगा। हाँ, कि ये अवैध गतिविधियां छोड़कर एक रोजगार, जो इनको एक स्थायी रोजगार की अगर इनकी व्यवस्था हो जाती है तो ये काम बहुत अच्छा रहेगा। और वो स्थायी रोजगार जब ही होगा जब ये शिक्षित हो जाएंगे। तो उस व्यवस्था के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था, और मौजूदा उस समय में 120 से करीब 150 रोजगार भी, इनको नौकरियां भी उपलब्ध कराई थी, जब सारी की सारी टीम हमारे प्रेसिडेंट गुरदीप सिंह जी भाटिया थे। तो उनके साथ में सारा काम हुआ था। और आज जब वो नहीं रहे तो ये एक उनका सपना था कि ये काम को भी आगे बढ़ाएं। तो उनके जो पुत्र हैं, अब वो हरपाल सिंह मोनू भाटिया, वो प्रेसिडेंट हैं, और अगले कुछ समय में ये सारी चीज़ें भी क्रियान्वयन होंगी। चलिए सुरजीत सिंह जी, जिस अंदाज में आप सकारात्मक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो कहने की प्रतिफल के रूप में कहने की सकारात्मकता सामने आ जाती है, और शुरुआत हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि अंजाम तक जरूर पहुँचेंगे। आपकी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपके गोल्स क्या है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से तो आप काफ़ी अपने आप को रचा बसा चुके हैं, और कहीं उसके जो सुखद परिणाम है वो भी दिखाई देते हैं। आपके स्वयं के गोल क्या है, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे? देखिए, अब जिस संस्कार से आगे बढ़े हैं और जिस साथ के साथ आगे बढ़े हैं,
तो जो संस्कार मिला है और जो साथ भी उसी लाइन का मिल गया, तो वो एक जो शौक था वो उद्देश्य बन गया। क्या बात है। तो जब शौक ही उद्देश्य बन जाता है तो उसमें सबसे पहले तो वो जैसे समाज में होने वाली कुरीतियाँ, दहेज प्रथा, समाज में होने वाले विवाहों में आई हुई विकृतियाँ, इन सब चीज़ों से दूर होना। और बहुत बड़े बड़े आयोजन समाजों में होते हैं, तो बड़े आयोजनों में बड़ा खर्च भी होता है। बिल्कुल सही। और बड़ा खर्च कुछ दिखावे की तरफ चला जाता है, तो वो जो दिखावा है वो बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। निरर्थकता को सार्थकता में अगर कन्वर्ट करना है तो उस चीज को कन्वर्ट करना है तो हम लोग ये जो पैसा खर्च करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर खर्च करें। बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो ये भविष्य आने वाला ये है। तो इस तरीके से हम लोगों ने विचार किया है कि विवाहों में होने वाले अंधाधुंध कॉकटेल पार्टियां, आप देखिए कोई लिमिट नहीं रह गई। बिल्कुल सही। हम किसे थे, कोई 2 लाख खर्च कर रहा है, कोई 20 लाख, कोई 2 करोड़, कोई 20 करोड़ भी कर रहा है, तो ये किसको याद रहता है? तो आज अगर किसी का जीवन बना दिया जाए तो वो क्या बनेगा? कोई IAS IPS की ट्रेनिंग उनके लिए दी जाए। आज जैसे गुरुद्वारा प्रताप नगर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सर अमरजीत सिंह जी बग्गा और सेक्रेटरी सर अमरजीत सिंह जी भाटिया, उनका बहुत ही कुशल नेतृत्व है। पहले यहाँ गुरु अमरदास जी हॉल बनाया पूरा, जिसमें उस जगह को लेने में छुड़ाने में हमारे फादर सर जसवंत सिंह जी भी साथ में थे और कब्जा हुई जमीन से छुड़ाया था। एक सामुदायिक भवन बहुत अच्छा श्री गुरु अमरदास जी हॉल तैयार हुआ, जिसमें सारी समाज की धार्मिक सामाजिक गतिविधियां होती हैं। क्या बात है। और उससे आय भी होती है। आय के साथ साथ एक नया प्रोजेक्ट था गुरुद्वारा प्रताप नगर, जो गुरु नानक धर्मशाला थी, उसको एक पूरे नए प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग नया बन रहा है और काफ़ी बड़ी लागत से बन रहा है। लेकिन उसके नींव रखने के साथ सोच इतनी ऊंची रखी कि इसमें एक फ्लोर पूरा का पूरा चैरिटेबल के लिए रखेंगे। जो चैरिटेबल गतिविधियां हैं जिसमें कि आज आदमी महंगी जांचें नहीं करा सकता, तो उसमें हम एक फिजियोथेरेपी, एक पैथोलॉजी सेंटर, और इसके साथ साथ में जो एक्सरे, सोनोग्राफी के साथ CT स्कैन और MRI तक की जांचें, जैसा गुरुद्वारा बंगला साहब में हो रहा है कि 50 से 1000 रुपए में सारी जांचें हो रही हैं, हम उसी पैटर्न पर इस जगह को बना रहे हैं। क्या बात है। और उसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चालू है और अगर गुरु नानक देव महाराज ने कृपा करी तो बहुत ही जल्दी उसको ना सिर्फ सिख संगत की, इस मानवता की सेवा के लिए जितना जल्दी हो सकता है उस चीज को खड़ा करना, ये सार्थक एक इन्वेस्टमेंट है हमारा। हम लोग किस तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं? आज अगर कोई ये बात शायद हो सकता है कि जो बाद में सुने उन्हें कड़वी लगे कि आज हम विवाह में कई बार बोलना आता है कि करोड़ों रुपया खर्च देते हैं, लेकिन एक सामाजिकता के नाम पर, हम लोग धार्मिकता के नाम पर वहां पर जाकर हम बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो जाते हैं। आज अगर कोई गुरुद्वारे साहब के जो वजीर हैं, जो ग्रंथी साहिबान हैं, जो कीर्तनकार हैं, आज उनको अगर हमने कुछ देना है तो हम बहुत संकोच से देते हैं। और आज हम किसी बाहर वाले की तरफ जाते हैं तो हमें कैसे खर्च करना, तो हम ये नहीं देखते मेरी शान बन जाएगी 10-20 लाख रुपए क्यों ही खर्च हो। आज उनकी जवाबदारी लें, उनके बच्चों की पढ़ाई की जवाबदारी लें, उनके बच्चों के इलाज की जवाबदारी, ये एक जैसा प्रोविडेंट फंड होता, उनके पास तो कोई ऐसा फंड नहीं रहता। तो ये वाली चीजें समाज का उत्थान का इसी चीज से होनी है। कोई भी बच्चे 2-4 बच्चे सिकलीगर समाज के गोद ले लें, उनकी शिक्षा का आप प्रबंध कर दें, या किसी बच्ची की शादी है तो आप उसमें प्रबंध करें। आज डायलिसिस होता है किसी का, तो डायलिसिस कितनी टफ प्रोसेस है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से परिवार टूट जाता है और उस टाइम उसका हाथ पकड़ने कोई नहीं आता। तो हमारे पास ऐसी जगह रहे कि जहां से उसको बोलने में, मांगने में शर्म भी ना आए, उसे ऐसा लगे कि ये मैं अपनी जगह से ले रहा हूँ। बिल्कुल सही है। तो ये सब काम करने वाली जगह है। आज हार्ट के ऑपरेशन है, कितनी ज़्यादा विकृतियां आ जाती हैं, तो किसी के पास होता नहीं। एक तो आदमी कभी कभी ऐसा होता है कैंसर है, तो दादर गुरुद्वारा जब मैंने विजिट करी तो दादर गुरुद्वारा में बहुत ही सुंदर है, एक पूरी व्यवस्था है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल पास में है और यहाँ से कई परेशान लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पर कभी किसी, भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़े किसी को भी, पर वहाँ जो दर्द देखा कि कैंसर पेशेंट्स से भरा हुआ गुरुद्वारा है, वहाँ पर रुकने की, खाने की पूरी व्यवस्था है। कोई दूसरे लोग ना परेशान हो जाएं, परेशान करते हैं प्रोफेशनली, वहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं, डॉर्मेट्रीज अवेलेबल हैं और 2 टाइम नाश्ते का प्रबंध है और 2 टाइम खाने का प्रबंध है पूरे लंगर में। तो ये सारी सेवाएं चलती हैं, तो हमारे अदारे इन लोगों की सेवा में जाने चाहिए। बिल्कुल हमारा खर्च इस दिशा में जाना चाहिए, ना कि हमारा जो पैसा है समाज का पैसा बर्बाद कर देना और होटलों को ही बड़े से बड़ा करते जाएं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कहने कि आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे शख्सियत
अगर अभियान चलाती है, जन जागृति चलाती है, आप सामाजिक समरसता की दिशा में तो काम कर ही रहे, साथ साथ कहने के अपने स्वयं को, समाज को, उसकी विकृतियों को दूर करने के लिए भी लगातार प्रयासरत है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1% ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी आपको मदद मिल रही है, लोगों में परिवर्तन आ रहा है, लोग इस बात को समझ रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति भी अगुवाई करता है, आगे बढ़ता है, सत्कर्म करता है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद फहरिस्त का बढ़ना तय होता है। आप अपने आप को काफ़ी टिट फिट रखते हैं, काफ़ी आपका संवेदनशील हृदय है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह ध्यान प्राणायाम अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं? सुबह जल्दी उठ जाना एक बड़ी नियामत होती है, ऊपर वाले की बड़ी कृपा रहती है कि अब आप एक जो नया दिन बिल्कुल शुरुआत है, अगर वो सुबह 4 से 5 के बीच में कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और उठकर स्मरण सिमरन करना अपने बिस्तर पर ही थोड़ी देर, उसके बाद स्नान कर कर अपना नित्यनेम की जो 5 बाड़ियों का पाठ कर ले तो बड़ा खुशकिस्मत वाला दिन होता है, बड़ा खुशियों वाला दिन होता है कि जिस दिन ऊपर वाला कृपा करके ये सब करवा ले, कि नित्यनेम जिस दिन करवा ले, या जिस दिन हम किसी सामाजिक कार्य धार्मिक काम में हम अपना समय कारण 24 घंटे हैं तो पूरे के पूरे स्वास्थ्य सफले करें। हमारा जैसे होता है कि अपना जो हम कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा परमार्थिक कार्य के लिए जैसा देना होता है, तो वैसे समय का भी 10वां हिस्सा अगर हम ऊपर वाले के नाम पर दें तो वो ये जीवन और ये स्वास्थ्य भी सफल हो जाए। क्या बाकी सुरजीत सिंह जी, जिस अंदाज में आप काम कर रहे हैं, कहने की सामाजिक समरसता कहे या फिर सद्भावना का संदेश के लिए जिस अंदाज में आपने काम किया, उतना ही काम कहीं ना कहीं अपने भीतर सिख समाज के लिए भी करते नज़र आ रहे हैं। और ये कार्य जो है आपने शुरू किया है तो मुकाम तक ज़रूर पहुँचेगा। और हमारा जो चैनल है प्राइम टॉक, आप जिस शख्सियत से चर्चा करके ये पाता है कि वाकई हम भी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे कृतित्ववान लोगों का साक्षात्कार करके आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, हृदय से चर्चा की, संवेदनाओं से भरी चर्चा की। आपका हृदय से धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आप सार्थक हों, सफल हों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।